हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Pauli exclusion principle state that no two electron in an atom can have the same set of four quantum number। इसने क्या बताया था कि सेम एटम के दो इलेक्ट्रॉन के कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। ठीक है, मैक्सिमम थ्री क्वांटम नंबर फॉर टू इलेक्ट्रॉन आर आइडेंटिकल बट द फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। देखो एक कंडीशन है, चार क्वांटम नंबर है कि दो इलेक्ट्रॉन के तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं बट फोर्थ क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। इस मेरे समझाने का मतलब है कि जो सेम एटम के दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चाहे एक क्वांटम नंबर डिफरेंट क्यों ना हो। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो इसके दो में जो एप्लीकेशन आपको बताऊं क्या था कि नो मोर देन टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल। जैसे ऑर्बिटल क्या क्या थे, एस पी डी एफ ऑर्बिटल थे। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखाऊं, ये है एस ऑर्बिटल जिस, ठीक है, और पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3 और डी में होता है 5, 1 2 3 4 5। ओके, देखो जो ये सबसेल होती हैं, जो एस सबसेल होती है उसके अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और डी के अंदर 5 होते हैं। तो इसने क्या कहा था कि जो एक ऑर्बिटल है इसमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और साथ में क्या कंडीशन आई थी कि जो सेम ऑर्बिटल है उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ओके, टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ठीक है, ये किसने बताया था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया था कि सेम ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनकी ऐसे स्पिन अपोजिट होगी, एक की क्लॉकवाइज होगी एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये किसने दिया था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने दिया था अपनी स्टेटमेंट। देखो जो क्वांटम नंबर है, क्योंकि इसने क्या बताया है कि दो इलेक्ट्रॉन के कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे कि ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इनके क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, जिसे मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगी एग्जाम्पल से। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर कितने होते हैं। तो टोटल क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल, और लास्ट में क्या है, फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर एम एस। ठीक है, तो ये 4 क्या है, क्वांटम नंबर है। अगर आप क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। ठीक है, तो देखो क्या है, जो n है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 अप टू ऐसे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में आएगी, कभी भी इसकी वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है l, वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि l की वैल्यू डिपेंड करती है 0 to n-1। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, डिटेल में आप जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला क्वांटम नंबर का, वहां से देख लेना। ml क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर, जो क्या होती है -l to +l। ठीक है, और ms क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, जो ±1/2 होती है। जो क्लॉकवाइज स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वैल्यू +1/2 आएगी, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 आएगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सोडियम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। ओके, तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो इन 11 को पहले मैं आपको फिलअप करना सिखाऊंगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी। देखो मैंने आपको अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में बताया था, अफबाउ ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करवा दूं क्या होता है। देखो अफबाउ ने एक डायग्राम दिया था, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो देखो क्या बताया था इसने कि जो
एनर्जी लेवल होता है ना किसी भी सेल्स का, जो इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करते हैं सेल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू करते हैं उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, जिस भी सेल्स की इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी कम होगी वो पहले फिलअप होंगे, और जैसे जैसे एनर्जी का इंक्रीमेंट होता जाएगा फिर बाद में ज़्यादा एनर्जी वाले सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। ये दिया था अफबाउ प्रिंसिपल ने बताया था। ठीक है, तो देखो क्या दिया था इसने, एक डायग्राम, जैसे ये है 1s 2s 3s 4s अप टू 7s तक है। ठीक है, तो एक बॉक्स आपने छोड़ना है, 2s के सामने 2p लिखना है, ऐसे चलता जाना है 7p तक। ओके, फिर ये p वाला बॉक्स छोड़ना है, फिर स्टार्ट करना है 3d से, 3 के सामने 3d लिखना है, ऐसे जाना है 7d तक। ओके, फिर देखो ये d वाली लाइन छोड़नी है, 4d के सामने 4f लिखना है, s p d f ये 4 ऑर्बिटल थे। ठीक है, तो पहले S वाला लिखना है, एक बॉक्स छोड़ के P वाली लाइन बनानी है, एक बॉक्स छोड़ के D वाली लाइन बनानी है, एक बॉक्स छोड़ के F वाली लाइन बनानी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो ये S है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में फिलअप किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहले S में आएंगे, फिर देखो यहाँ कुछ नहीं, फिर 2S के अंदर आएंगे, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, ऐसे 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 जाना है। ठीक है, जैसे मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं अकॉर्डिंग टू एरो, पहले S में फिर 2S में। देखो इस एरो पे पहले क्या है, 2p है, 2p में 3s में, फिर नेक्स्ट एरो स्टार्ट हुई है, फिर 3p में 4s में। इसका मीनिंग क्या है कि 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की है, फिर 2p की, 3s की, जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, देख लेना। देखो यहाँ से क्या बताया मैंने, 1s से 2s की 2p की ऐसे किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, ऐसे जाएंगे। ठीक है, जिसे मैं अब सोडियम के अंदर मैंने क्या बताया है, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो पहले किस में आएगा, 1s में, और देखो जो s p d f ऑर्बिटल होते हैं, s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, और d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, और f में आते हैं 14। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, और जो F है इसके 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, S का 1 ऑर्बिटल होता है। तो आपको ध्यान रखना है, S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14, जिसे मैं अब आपको यहाँ करके दिखाऊंगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी सोडियम की, 1s2, देखो सेकंड में क्या है 2s, तो 2s, S में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेक्स्ट में फिर क्या आएगा 2p, फिर क्या है 2p है, तो 2p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6 आते हैं, बट यहाँ पे 6 नहीं डालोगे, पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। तो देखो यहाँ पे 6 डाला, कितने बन गए 2 2 4 और 6 10 बन गया, बट एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ तो वो जाएगा 3s में, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 3s1। कहीं आप पजल हो जाओ कि s में तो 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन, बट हमें तो ये इलेक्ट्रॉन देखनी है, पहले में 2 आए, दूसरे वाली सेल में 2 आए, और फिर P वाली में 6 आए, और फिर 1 आए, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। अब मैं इसमें आपको समझाऊंगी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। इसने क्या कहा था, जैसे कि मैं यहाँ पे ये उठाऊं 1s2 वाला मैंने एक ऑर्बिटल उठाया है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसने क्या बताया था कि एक सेम ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, अपोजिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों की स्पिन अपोजिट है। तो मैं अब इसमें इसके क्वांटम नंबर की वैल्यू बताऊंगी कि क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन से हैं, एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन, पहले मैं इसके चारों क्वांटम नंबर बताऊंगी। देखो क्या होता है, क्वांटम नंबर n l m l m s। ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए 1s है, 1s का मीनिंग क्या है भाई, इसमें n की वैल्यू 1 है, इसमें n की वैल्यू क्या है 1 है। ओके, n की वैल्यू 1 है,
जब n के लिए जब s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में l की वैल्यू कितनी होती है 0, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। ml की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, ml की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसकी स्पिन क्या होगी +1/2 होगी, ठीक है। ये तो 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू निकली है क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं यहाँ दिखाऊंगी n, l, ml, ms सेम रहेगा। 1s है तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है, और ml की वैल्यू भी 0 रहेगी। बट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसकी स्पिन क्या होगी -1/2 होगी, ठीक है। अब देखो दोनों में n भी सेम है, l भी सेम है, ml भी सेम है, बट स्पिन दोनों की अलग है, एक की +1/2 है, एक की -1/2 है, ठीक है। तो इसने क्या बताया था, तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं बट एक तो डिफरेंट होगा ही होगा। देखो यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, डिफरेंट है। तो यही किसने क्या दिया था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम ऑर्बिटल के, उनके कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये किसने बताया, पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। चाहे हम डिफरेंट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उठा लें, जैसे कि मैं एक s का इलेक्ट्रॉन उठा रही हूँ, एक मैं 2p का उठा रही हूँ। देखो इसका कैसे करेंगे, इसका मैं आपको करके दिखाऊं। देखो क्या है, एक तो 2p है, ठीक है, 2p 6 था, 3s 1 था। इसका मीनिंग क्या है 2p 6 का, मैं सोडियम का ही केस ले रही हूँ यहाँ पे। देखो क्या होते हैं इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में वही 1 होता है, 6 है, पहले ऐसे फिलअप होगा। देखो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 ऑर्बिटल में ये px है, py है, pz है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है 3s है, तो इसमें क्या है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसका तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उठाऊं, ये वाला, ठीक है, ये मैंने उठाया है 2p का, जो pz में है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 3s का यही है अपवर्ड। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इसमें मैं करके दिखाऊंगी आपको, ये किसके लिए है 3s के लिए है, तो ये 2p के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है s p d f ये ऑर्बिटल होते हैं। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। ये है l की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 4 क्वांटम नंबर जो n, l, ml और ms होते हैं, ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। देखो n यहाँ पे क्या है 2p, तो सेकंड सेल है तो n क्या है यहाँ पे 2 है, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब ml की वैल्यू मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया कि जो ml की वैल्यू वो डिपेंड करती है l के ऊपर। ml की वैल्यू क्या होगी -L2 + L होगी। l की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी -1, 0 + 1, इनमें से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और देखो ms की वैल्यू क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब क्या है -1/2 होगी इसकी स्पिन। 3s के लिए देखो यहाँ पे 3s है तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, और ml की वैल्यू भी क्या होती है 0। ms की वैल्यू देखो क्या होगी, ms मतलब स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है तो +1/2 होगी। अब देखो यहाँ पे ये भी डिफरेंट है ml ms, देखो इसमें सारे डिफरेंट आ रहे हैं बट एक वैल्यू सेम हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है बट और तो डिफरेंट है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है, पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जिसने क्या बताया था कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर है कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।